हेलो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ अब हम लोग आपको एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 121 एनसीईआरटी पर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें इसकी थ्योरी बताई गई है पार्ट 1 लेक्चर, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। नाउ लेट्स कम हियर। Now the question is that it's a very simple questions आपके सामने लिखा हुआ है। That question is this one. क्वेश्चन क्या है? अगर आप इसको देखते हैं तो क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन इज दिस वन। sec theta is equal to sec theta is equal to sec theta is equal to 13 by 12. sec theta is equal to 30 by 12. इफ यू रिमेंबर सेक का क्या डिफिनेशन होता था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं ए एंड सी। दिस इज 90 डिग्री, so this is hypotenuse. Now this is theta. If this is theta, तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और रिमेनिंग विल बी द बेस इफ आई टॉक विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है। सो सेक थीटा का क्या डिफिनेशन होता था? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो गया? हाइपोटेनस इज 13 के एंड बेस इज नथिंग बट 12 के। अब आप पूछेंगे के क्यों? क्योंकि ये 13 बाई 12 है, हो सकता है ये 26 बटा 24 रहा हो सकता है ये 39 बाई 36 रहा हो सकता है ये 52 बाई 48 रहा हो। ये कैंसिल होके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट्स वाई हम लोग के लगा दे रहे हैं। के इज सम इंटीजर सम कांस्टेंट जो कि कैंसिल हो जाए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो दिस थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनस मतलब 13 के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब 12 के द होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 169 के स्क्वायर माइनस इस चीज को इधर ले आ लेते हैं 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इंप्लाइज दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, इसलिए पी इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5 के। तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल कर आ गया 5 के। तो अब आप बताइए कि अब पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हो सकते हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा, कॉसेक थीटा का क्या वैल्यू होगा, सेक तो दिया ही हुआ है, तो कॉट थीटा का क्या वैल्यू होगा। Now sin theta is equal to what? Sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Cos theta is equal to base bata hypotenuse. Tan theta perpendicular by base. Cosec theta is hypotenuse by perpendicular, and cot theta is nothing but base bata perpendicular. So perpendicular by hypotenuse मतलब 5/13 आंसर इसका आने वाला है। cos थीटा 12/13 आने वाला है, और tan थीटा 5/12 आने वाला है, cosec थीटा 13/5 आने वाला है, एंड cot थीटा इज इक्वल टू 12/5 आने वाला है। Okay, so these are the ratios, other trigonometrical ratios. other trigonometrical ratios का मतलब कि sec को छोड़ के बाकी सब को निकालिए, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। अगर आपको ये डिफिनेशंस याद है, वेल एंड गुड। अगर ये डिफिनेशंस नहीं याद है तो मैंने आपको बताया था, अगर आप याद कीजिए कि एक थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? हमने बताया था कि अगर आपको नहीं याद आ रहा है साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, सो हमने आपको बताया था कि ये चीज को याद रखिए। किस चीज को याद रखिए? ये एक मैंने लोकल डायलेक्ट में आपको बताया था
कि पंडित पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसका मतलब क्या हुआ था? इसका मतलब ये हम कहना चाहते थे कि इस तरह से आपको मैंने याद करने का टेक्निक बताया था कि भाई एस मतलब सोना मतलब साइन, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह सी मतलब सोना चांदी तौल, सी मतलब कॉस, कॉस का मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। ओके, एंड टैन, ये जो तौल है, टैन, टैन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इसको अगर याद रखेंगे तो आपके सवाल फटाफट बन जाएंगे। एंड इसी में साइन कॉस टैन में साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो ये डिफिनेशंस के हिसाब से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। इस सवाल को हमने आपके करके दिखाया है। अगले सवाल में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग अगले सवाल में फिर तुरंत मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।